गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। यह बात ठीक से समझ लेना। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली है। जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें अपना गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष की शरण खोज लेना। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। सद्गुरु के उपदेश एवं पवित्र शास्त्रों में श्रद्धा होना जरूरी है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु नजदीक होते हैं तब भी गुरु होते हैं, और गुरु का शरीर दूर होता है तब भी गुरु दूर नहीं होते। गुरु प्रेम करते हैं, डांटते हैं, प्रसाद देते हैं तब भी गुरु ही होते हैं, और गुरु रोष भरी नजरों से देखते हैं, ताड़ते हैं तब भी गुरु ही होते हैं। जैसे माँ मिठाई खिलाती है तब भी माँ होती है, दवाई पिलाती है तब भी माँ होती है, तमाचा मारती है तब भी माँ होती है, और प्यार करती है तब भी माँ ही होती है। माँ कान पकड़ती है तब भी माँ होती है, ठंडे पानी से नहलाती है तब भी माँ होती है, और गर्म थैली से सेक करती है तब भी वह माँ ही होती है। वह जानती है कि तुम्हें किस समय किस चीज की आवश्यकता है। तुम माँ की चेष्टा में सहयोग देते हो तो स्वस्थ रहते हो, और उसके विपरीत चलते हो तो बीमार होते हो। ऐसे ही गुरु और भगवान की चेष्टा में जब हम सहयोग देते हैं तो आत्म साक्षात्कार का स्वास्थ्य प्रकट होता है। बच्चे का स्वास्थ्य एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा वह पुनः बीमार हो सकता है, लेकिन गुरु और भगवान द्वारा जब मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, तब मृत्यु का प्रभाव भी उस पर नहीं होता। वह ऐसे अमर पद का अनुभव कर लेता है। पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज अत्यंत सरल एवं सचोट भाषा में मानव जीवन का ध्येय एवं सद्गुरु का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है अपने को जानना और परमात्मा प्राप्ति के मुख्य ध्येय को पाने के लिए प्रयत्न करना। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को भारत में काशी या मथुरा जैसे दूर के स्थलों की यात्रा पर जाना हो, तो उस स्थल पर कैसे जाया जा सकता है, यह जानने के लिए मार्ग बताने वाले मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार परम धाम तक पहुंचना हो, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करनी हो, तो ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग में से जो भी अनुकूल पड़ता हो, उस मार्ग को ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। एवं यह बताने के लिए भी संत, महात्मा एवं
सद्गुरु जैसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे महात्मा एवं सद्गुरु अधिकारी साधक की योग्यता देखकर उसके अनुकूल मार्ग पर चलने का उपदेश एवं मार्गदर्शन देते हैं। उनके उपदेशानुसार चलने से साधक निर्विघ्न होकर परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। संतों का सहज स्वभाव होता है। उपदेश द्वारा मार्ग बताना एवं जिज्ञासुओं का कर्तव्य है बताए गए मार्ग पर चलना एवं सदैव उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना। यदि कोई काशी या मथुरा जाने के लिए केवल मुंह से बात ही करे और वहां जाने का कोई प्रयास न करे तो वह कभी भी काशी या मथुरा नहीं पहुंच सकता। चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। एक कनक अरु कामिनी, दुर्गम घाटी दोई। मोक्ष मार्ग पर चलने की बात सभी करते हैं, परंतु पहुंचते कोई विरले ही हैं। उस मार्ग पर जाने के लिए दो विघ्न आते हैं, एक काम और दूसरा कंचन या धन। मृत्यु के समय संसार की सारी धन संपत्ति को यही छोड़कर जाना पड़ेगा, शरीर को भी यही छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि धन, हीरे, मोती, आभूषण वगैरह सब यही पेटियों में रह जाएंगे। मकान, गाड़ी, हाथी, घोड़े यही रह जाएंगे। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार वगैरह भी यही रह जाएंगे। संबंधी जन भी स्मशान तक जाकर तुम्हारे देह को जलाकर निराश होकर वापस आ जाएंगे। केवल धर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा। धर्म ही जीवन का सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। अतः भगवान को याद करो, परमात्मा के नाम को खूब जपते रहो। जो भी पदार्थ, प्रसंग, व्यक्ति या संबंध दिखाई देते हैं वे स्वप्न की तरह मिथ्या है, ऐसा समझो। मिथ्यात्व की भावना दृढ़ करके संसार की आसक्ति छोड़ो। इस जगत में जानने जैसा, अनुभव करने जैसा एवं पाने जैसा जो है वह है आत्मा का ज्ञान। आज से ही निश्चय कर लो कि इस जन्म में उस सत्य स्वरूप आत्मा को जानकर ही मैं रहूंगा। मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, ऐसा निश्चय बारंबार करना चाहिए। इस प्रकार पूज्य लीलाशाह जी स्वामी मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य एवं सद्गुरु की महत्ता के ऊपर प्रकाश डालते थे। शाश्वत एवं नश्वर का भेद समझाकर श्रोताओं की विवेक बुद्धि को जागृत किया करते थे। भोग को योग में बदलने की कला सिखाते थे। श्रद्धालु जनों को 84 के चक्कर से मुक्त करने का उपाय बताकर उसके लिए प्रयत्नशील रहने का निर्देश दिया करते।